लोगों का कहना है कि जनता जनार्दन होता है, लेकिन जनता कायर भी होता है। आप देख लीजिए, महोबा महोबा आप लोग भली भांति जानते हो कहाँ पड़ता है। वहाँ का ये एसडीएम है, पर्सनल गुस्सा दिखाने के लिए पावर का मिसयूज करते हुए इस महिला सब पे कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। बाकी आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। अरे बोल नहीं सकते हो, सपोर्ट तो करो मेरे यार। चढ़ाओ यार, लेके आओ। एक तरफ हो जाए, जबरदस्ती कर रही है। अरे इस तरीके से होगा। आप शिकायत करें, उनकी देख लो। ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये हमारे पुश्तैनी सत्यन जमाने में हमारे पोखरी आप समझो, बुलडोजर चला दो इनके ऊपर। जब बात अधिकारी कोनो मकान पे बुलडोजर चलावे की नहीं कह रहे, बल्कि आरोप है कि जो महिलाओं को धमकाते हुए कह रहे हैं। महोबा जनपद के चरखारी तहसील के खरेला कस्बा में गुरुवार को एक प्रशासनिक कार्रवाई से विवाद खड़ा हो गया। एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार की अगुवाई में अतिक्रमण के नाम पर 33 साल पुराने मकान पर बुलडोजर चलाओ गया। ये कार्रवाई को विरोध कर रही महिलाओं और एक युवक के संग दुर्व्यवहार को वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जी में एसडीएम खुद महिलाओं को धमकाते हुए कह रहे हैं बुलडोजर चला दो इनके ऊपर। दरअसल वीडियो में साफ दिख रहा है कि अपने घर को बचावे के लिए महिलाओं बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई। युवक योगेंद्र सिंह से पुलिस के सहयोग से मारपीट भी करी गई। पीड़ित परिवार को कहना है कि जो मकान 1989 से नगर पंचायत में दर्ज है, 2017 तक टैक्स भी लगो, 2020 में बिजली कनेक्शन भी दो। मकान मालिक के परिजनों को कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन बिना नोटिस के प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दो। हम पहुंचे सो डीएम साहब नजर थी, पुलिस थी। सो हम जाके अपने छपरा के बैठ गए। सो कहते हटो, आई वही जौन साहब आई। सो कहते हटो, तो हमने को हम न जे हमाओ है 50 साल पुरानो पोरखन का जमीन आज। सो कहते नहीं हटो। सो वो जीसीबी वाला वो जीसीबी और बढ़ाई चलो आवे, कहते चढ़ा दो। सो बस थोड़ी मने वो कहा मन को मना उठे, चढ़ा दे तो साहब। सो बस इतने मोए हाथ पांव कांपने लगे हैं। सो मैं बेहोश हो गई। सो फिर मारने लगे ऐसे हाथ साथ छाती आती मका वही छाती ऐसे मारना पहा। आप लोगों के साथ मारपीट? हाँ भैया का हमारे ले गए। सो मारे मार जोटे से दौड़ पानी से एक पुलिस वाले ने छोटो, दूसरा पुलिस वालों आप आरो सो बने पकड़ के ले गए। सो मारो और गाली गुप्ता दे। हमारा मकान गिरा रहे थे, हमने सुना, हमारे ऊपर केस भी उन लोगों ने किया है। तो हमारे आदमी लोग घर में नहीं थे, हम वहाँ गए तो सारी फोर्स थी, वो हमें परेशान कर रहे थे, मारपीट भी की। और बाद में जब हमने नोटिस मांगी तो वो लोग बोले सरकारी जमीन का नोटिस नहीं होता। तो हमने कहा कि जैसे सरकारी जगह पे हम लोग हैं रहते हैं, तो क्या हमारी पर बुलडोजर चढ़ा दोगे? हमें नोटिस दो, फिर हमारा मकान गिरवाओ, और गिरवाना है तो सबका गिरवाओ, हमारा खेल क्यों हुई? मगर ये चेयरमैन पुरानी रंजिश निकाल रहा है। वो 100 साल पुराना है हमारा खरियान, वहाँ हम लोग खरियान रखते हैं, और जो बूढ़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो वहाँ हम जलाते भी हैं, मगर वो लोग नहीं माने। बहुत हमने जब सामान निकलवाने की कोशिश की, अपने लड़के को भेजा तो पुलिस वालों ने मारपीट की, दौड़ा के मारा। क्या चाहती है आप? क्या चाहते हैं? हमारा मकान तो गिर गया, मगर हम अपनी जगह नहीं देंगे। और अगर जगह हमारी जा रही है तो चेयरमैन का सारा जाना चाहिए। जो गैर कानूनी वो भी तो जोते हैं चारों तरफ से।
कहीं उसका डंप है, कहीं सरकारी बहुत से मकान है, सबका गिरा दूं फिर। क्या नाम है आपका? ई कार्रवाई के दौरान मकान मालिक की पत्नी शकुंतला देवी बेहोश हो गई, जबकि युवक योगन सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लो। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। वे ईको पुलिस की एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं। हम वहाँ पे जाके वीडियो बना रहे थे, एसडीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया और एसडीएम साहब ने थप्पड़ मारे हमें और एक सिपाही से पिटवाया और थाने में बिठाए रहे हमें काफी देर तक और धमकी दी कि हम आपका ये करवा देंगे। बहुत मानसिक तौर से परेशान किया हमें थाने में बिठा के और गाली देते चले गए हमें गाड़ी में बिठा के। जो कांस्टेबल था शायद उनका नाम श्याम बाबू था, ऐसा कुछ था। कोई नोटिस वोटिस दिया तो पहले? नोटिस वोटिस हमें कोई जानकारी नहीं है उनका नोटिस। क्या बोले थे, क्या कह रहे थे आप लोग अभी? हाँ, जब आए थे मकान के पास? हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें तो फोन आया जो वहाँ पे लड़का बैठता था उसका फोन आया कि भैया ये लोग आ गए, तो हम पहुंच गए वहाँ पे। तो हमने देखा कि जीसीबी थी, तो हम वीडियो बनाने लगे। तो बोला इनको पकड़ो, तो एक कांस्टेबल ने पकड़ा हमें, एसडीएम साहब हमें थप्पड़ मारने लगे तुरंत। इसके बाद में हमें गाड़ी में बिठाया, कांस्टेबल था उसमें, उसका नाम शायद श्याम बाबू है, बाबू श्याम था। तो हमें पकड़ के ले गया गाड़ी में और थाने में बिठाया। वहाँ पे हमें धमकियां वगैरह देता रहा वो। मारपीट किसने किया? एसडीएम साहब ने, एसडीएम ने भी मारा हमें और कांस्टेबल ने भी मारा। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं और क्या चाहते हैं? अच्छा, महिलाओं के साथ भी है? जी, क्या कह रहे? महिलाओं को गाली दे रहे थे और खचोड़ रहे थे, धक्का। बल्कि हमारी आंटी जो थी ना वो बेहोश हो गई थी वहीं पे, उनको बोल रहे थे खचोड़ो इनको, फेंको यहाँ से। उतई एसडीएम प्रदीप कुमार ने सफाई दी है कि मकान नगर पंचायत की भूमि पे बने तो केहू बेर नोटिस दिए गए थे और महिलाओं को आगे करके सरकारी कार्य में बाधा दी गई। इसे कड़े शब्दों को प्रयोग करने पड़े। बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा नगर पंचायत द्वारा आज के दिन इस पे एक अतिक्रमण हटाने के क्रम में कार्रवाई प्रस्तावित थी, जैसा कि नगर पंचायत के कर्मचारियों ने मुझे अवगत कराया। उसके लिए नायब तहसीलदार नामित कर रहे गए थे जो वहां पे पहुंच गए थे। मैं भी उसी टाइम पे क्षेत्र में भ्रमणशील था, पुनिया क्षेत्र में गया था। तो जब नगर पंचायत की टीम अपने सारे उसके मतलब बुलडोजर के साथ क्षेत्र वहां पे गई मौके पे, तो पाया गया कि एक आदमी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, इन्होंने महिलाओं को और बच्चियों को इकट्ठा किया। मतलब बच्चियां जो कि अभी 18 साल की एज भी नहीं है, और उनको एक हथियार की तरह आगे कर दिया, जबकि इनको पूर्व में सूचना थी कि इनको मेरे द्वारा खुद मौखिक तौर पे संबंधित व्यक्ति को थाना दिवस में यह सूचित किया गया था कि आपके द्वारा सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है, जिसपे एक सार्वजनिक कार्य बारातशाला प्रस्तावित है। थाना दिवस में सूचना दी गई। उसके पहले हमारी टीम ने इनके कहने पे, मतलब जो हमारे अतिक्रमणकारी हैं, इनके कहने पे हमने दोबारा इनकी संतुष्टि के लिए नाप भी करवा दी थी, परंतु उसके बाद भी इन्होंने शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए वहां पे तारबाड़ी करी। मतलब ये सब कार्रवाई करने के बाद इन्होंने तारबाड़ी करी। उसके बावजूद भी इनको हमने 3-4 दिन पहले ऐसे मौखिक तौर पे सूचित किया कि आप ये हटा लीजिए, यहाँ पे बारातशाला बन रहा है। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये एक प्रयोजित था इनका कि शासकीय कार्य में कैसे बाधा उत्पन्न की जाए। जब आपको सूचित था तो महिलाओं को लाने की क्या जरूरत थी वहां पे? तो इन्होंने महिलाओं को और बच्चियों की, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बच्चियां शायद 12-15 साल की ही है, और मेरे द्वारा उनको बताया गया कि आप लोग हट जाएं। और जहां पे आप शायद वीडियो में सुन रहे होंगे कुछ, तो वो केवल एक टैक्टिक है, क्योंकि उन्होंने ऐसी टैक्टिक लगाई तो उनको हटाने के लिए मेरे द्वारा ये बोला गया कि ऐसा करो तभी हटेंगे ये। तो ये केवल एक मतलब टैक्टिक यूज की गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक डॉक्टर भी हूं, तो मुझे मानव जीवन की ज्यादा समझ है। तो वो सब टैक्टिक है। उन्होंने अपनी तरफ से मानव श्रृंखला बना के शासकीय कार्य को रोकने की
पुरजोर कोशिश करी, उसको हमने रोकने के लिए ये जो आपने सब सुने होंगे वो वही है। सर जैसे आपकी तरफ से नोटिस भी दिया गया उनको, क्या उस पर वो अमल नहीं ला रहे थे? नहीं, एक्चुअली हद तो ये बात है कि वो खुद स्वीकार करते हैं कि उनका जमीन पे नहीं है, अवैध है वो, लेकिन उनका कहना है कि मेरा बहुत दिनों से कब्जा है तो मैं कैसे छोड़ूं। और दूसरा क्या है कि वो भी कब्जा किए हैं, मतलब उनको अपने उनकी पर्सनल लड़ाइयां हैं चेयरमैन से, तो उसके बिहाफ पे ये लोग मतलब नहीं हटाना चाह रहे क्योंकि उनको ज्ञात है कि उनका गलत है। और दूसरा एक चीज और बता रहा हूं, उनके द्वारा वहां पे व्यवसायिक कार्य किए जा रहे हैं। सरकारी जमीन को आप यूज करके व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इलीगल होता है और उसकी कोई भी परमिशन भी नहीं है इनके पास। आप वाटर जो हमारा होता है हरित ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसकी परमिशन होनी चाहिए किसी भी प्रकार की आपको एक कार्य करने की। जी। तो उसका भी दुरुपयोग कर रहे थे वो ओपन दुरुपयोग है। जी। बिना इसकी परमिशन नहीं ले रखी थी? बिल्कुल नहीं परमिशन थी। वो कह रहे हैं कि हम नगर पालिका की जो है टैक्स लगातार जमा कर रहे हैं। टैक्स जमा करना कोई आपका स्वामित्व नहीं देता है यार, ये तो मैं पहले बताया, क्या मुझे नहीं समझ थी? तो मैं पहले बता रहा था कि टैक्स देना कोई वो नहीं है, ठीक है। जी। तो आप मानव श्रृंखला बना के शासकीय कार्य का मतलब बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अगेंस्ट है। जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम अवैध जगह पे हैं। वायरल वीडियो ने प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर करी है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों पे तो कानून कार्रवाई नहीं होत, लेकिन गरीबन के घर तोड़ दे जात। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बौछार किलानी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए